ये शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट था। साउंड फिर नहीं आएगा, नहीं आएगा। आएगा इसमें। कहाँ से पता चल रहा है? देख रहे हो वेब जैसा है सबका। वोल्टेज था ना। तो कहाँ शुरू से कहने का तो एकदम पहला से। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक अलग शीट में ले जाकर के, राइट? ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से डेटा उठा लेते हैं। डेटा अरेंजर चाहिए सिर्फ मुझे। क्या चाहिए? एक्चुअल में मुझे चाहिए डेटा अरेंज। जस्ट डू ठीक, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डेटा अरेंज को उठा लेते हैं। खाली उठाने के बाद हम लोग आ जाते हैं किसी अलग शीट पे। लाइक यहाँ पे चले आए, कंट्रोल भी किए। और यहाँ जब भी कंट्रोल भी कीजिए, कहीं से भी आप डेटा ले करके आइए, तो इसको हमेशा क्या कीजिए, पेस्ट एज अ वैल्यू। पेस्ट एज अ वैल्यू कर। पेस्ट एज अ वैल्यू करने से ये मतलब वहाँ कोई फॉर्मूला कोई फिल्टर लगा होगा तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा। मुझे ऐसे भी क्या चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए वहां का। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, कि इसको थोड़ा कॉलम हेडर टाइप का मुझे बना देना है। और कॉलम हेडर बनाने के लिए हमने इस पे क्या करा, जा करके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर। क्या अप्लाई कर दिया? ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। और उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या ले लिया, ऑल बॉर्डर ले लिया। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको हमने ड्रैग कर देंगे। इतना करने के बाद फिर क्या किया हमने, इसको सेंटर में किया, इसको भी सेंटर में। ये हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एरिया, इसको होल्ड किया और इसको यहाँ से हमने बड़ा कर दिया। अब एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ VLOOKUP। तो जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलना, हम ऐसे धीरे धीरे यहाँ चलेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं चलने वाले। अच्छा बताना ना, जो दिक्कत आया है वो बता दो तो ज्यादा अच्छा है, हम डायरेक्ट उसी के ऊपर बात कर लेंगे। नहीं, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ कि मेरे से ये नहीं हुआ, या मेरे करते वक्त ये दिक्कत आई, तो ये अगर मुझे शेयर कर दोगे डायरेक्ट आप, तो इसका फायदा ये होगा कि हम जल्दी से उस चीज को समझा पाएंगे। और नहीं, अगर शुरू से देखना है तो देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट PID है। और मुझे PID के बेसिस पे क्या चाहिए, तो PID के बेसिस पे मेरे को चाहिए पी नेम। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? PID है मेरे पास और मुझे उसका क्या चाहिए, पी नेम चाहिए। ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट है। यहाँ जो भी PID में डालूं, लाइक हमने डाला P10, तो मुझे यहाँ उसका क्या मिल जाना चाहिए, प्रोडक्ट नेम मिल जाना चाहिए। क्या मिल पाएगा? नहीं, अभी नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमें क्या चलाना होगा, सिंपल लूप VLOOKUP। क्या? सिंपल VLOOKUP। और सिंपल VLOOKUP लिखने का सिंटैक्स बहुत इजी है। आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू VLOOKUP। उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू देना होता है। क्या देना होता है? अब लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को हम सर्च करें, मुझे इस वैल्यू को सर्च करना है तो हमने ये डाल दिया। अब उसके बाद कॉमा देंगे। और कॉमा के बाद क्या देंगे, टेबल है, इसको सर्च कहाँ करें, इसको सर्च कहाँ करना है, इस पूरे टेबल में। तो इस पूरे टेबल रेंज को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या डालेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालेंगे, हाँ, आप 2 डालेंगे ना, 2 डालेंगे। बिकॉज देखिए ना, ये फर्स्ट कॉलम है आपका, ये सेकंड कॉलम। और आपको किस कॉलम का डेटा चाहिए, पी नेम का ना। तो क्या डालिएगा यहाँ पे, डालिए, क्या डालिएगा, तो फिर कॉमा देंगे और उसके बाद क्या देंगे, ये ना। इतना करने के बाद फिर ब्रैकेट,
अब क्लोज करने के बाद enter कर दें। अब क्या आया यहाँ पे? अगर यहाँ से हमने क्या चेंज कर दिया, P105 कर दिया, तो जैसे ही P105 कर दिया तो क्या है, SMPS। तो ये प्रॉपर सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आया? तो मोटा सा तो बात है। और ये मोटी सी बात यही है कि आपको VLOOKUP में चार पैरामीटर देना होता है। क्या क्या? पहला, लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को सर्च करना है। दूसरा देना होता है लुकअप एरे, किस रेंज में उसे सर्च करना है, और उस रेंज के किस कॉलम में सर्च करना है। अब जैसे ये P105 को लेके जाएगा, तो P105 को किस रेंज में सर्च करेगा, तो इस पूरे रेंज में, और किस कॉलम में, तो P105 देखा ये इस रो में है, और इस रो, इसके वैल्यू को कहाँ सर्च करेगा, इसमें। तो इसमें अगर सर्च करेगा तो कहाँ मिलेगा ये, प्रिंटर के ये SMPS के रूप में मिलेगा। तो सही पे सर्चिंग कर रहा है। तो ये हुआ सिंपल VLOOKUP, इसमें हमने कुछ भी अलग से यूज नहीं किया। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, और वो क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर मान लो मैंने कोई ऐसा आईडी डाल दिया जो आईडी है ही नहीं, जैसे 109, अच्छा ये भी है, 11115 डाल दिया, ये आईडी है नहीं है, तो क्या आएगा, यहाँ वैल्यू एरर आ गया। हम चाहते हैं वैल्यू एरर ना आए। तो वैल्यू एरर को कैसे खत्म कर सकते, क्या लिखना पड़ेगा, तो हमें ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ये फॉर्मूला जहां शुरू हो रहा है, को इस पूरे राइट, हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ बंद कर लेंगे, और इसके पहले आएंगे और क्या लिखेंगे, इफ एरर। अगर एरर आता है तो, अगर एरर आता है तो क्या करना है वो बात यहाँ पे आप लिख दो। अगर एरर आता है हो, तो यहाँ पे कह रहा है आपसे वैल्यू इफ एरर, वैल्यू इफ, अगर एरर आता हो तो क्या चाहिए। हम्म? अगर अगर ये आता हो तो क्या करेंगे, अगर, तो जो मैसेज देना है वो यहाँ डबल कोट में डाल देंगे। मैसेज क्या देना है, हाँ, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, या जो मैसेज देना आप चाह रहे हैं, प्रोडक्ट नॉट, ऐसा कुछ मैसेज देंगे, एंटर कर दें। अब यहाँ क्या मैसेज आ रहा है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ऐसा करके मैसेज आ रहा है। कोई दिक्कत, तो बताओ समझने, बोलना जी, क्या नाम है, सबसे छोटा, हाँ बोलो, समझा इस बात को, अनन्या तुम भी बताना, कर लेंगे। हाँ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट क्या होगा कि अकेला अभी तक हमने VLOOKUP यूज किया, फिर VLOOKUP इफ एरर के साथ हमने यूज किया। अब VLOOKUP मुझे टेबल पे अप्लाई करना है, किस पे अप्लाई करना है, VLOOKUP टेबल पे अप्लाई करना है। अब टेबल पे क्यों अप्लाई करेंगे VLOOKUP, क्योंकि हम चाहते हैं कि डायनेमिकली ये सर्च करे, क्या करे। अब जैसे एक रिकॉर्ड अगर मैं बढ़ा दूं तो उसको भी सर्च कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब अगर अभी यहाँ देखा जाए, हमने P112 किया तो ये सर्च करे। अगर एक रिकॉर्ड आप मैं यहाँ भी बढ़ा भी दूं, P113, क्या अभी इसको मैं सर्च करूं, हमें रिटर्न करेगा ये, जब ये रिकॉर्ड तो है। तो आप बोलोगे कि क्या कर दीजिए सर, यहाँ जाकर के रेंज बढ़ा दीजिए, जो F14 डाले हैं वहां क्या डाल दीजिए,
F15 डाल दीजिए, अब ये रिटर्न कर देगा सही। लेकिन तब क्या, जब फिर एक रिकॉर्ड को ऐड कर दे, समझना मेरी बात को, फिर से एक रिकॉर्ड क्या किया किसी ने, ऐड कर दिया। अब अगर फिर से एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया, तो फिर से मुझे जाकर के फॉर्मूला में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? ये तो फॉर्मूला भी बार बार लगाना पड़ रहा है, ये भी एक समस्या है। फॉर्मेटिंग भी फिर से अलग से करना पड़ेगा, ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। नहीं, चलो, अब अगर हम 14 को सर्च करें, क्या कर पाएगा ये? फिर वही हिसाब, तो फिर जाके फॉर्मूला में चेंजेस कर, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि VLOOKUP के साथ किसको आप यूज कर लो, टेबल रेंज को। ये जो है इसको कहते हैं सेल रेंज। ये जो है आपका क्या है, सेल रेंज है। और इसी सेल रेंज को किस में कन्वर्ट कर लो, और टेबल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए पूरे सेल में कहीं जहां पे डेटा भरा हुआ है वहां क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद कंट्रोल की बटन, कौन सा, कंट्रोल। उसके बाद क्या कर लेना है, ये हो गया टेबल रेंज में कन्वर्ट। अब टेबल रेंज में जब कन्वर्ट हो गया, तो बस एक बार जा करके यहाँ फॉर्मूला को क्या कर दो आप, अपडेट कर लो, बस एक बार। हो गया। अब इसका बेनिफिट देखना आप, एक रिकॉर्ड और हम जोड़ना चाहते हैं। हमने यहाँ आकर के क्या किया, एक रिकॉर्ड और जोड़ दिया, 3115। और यहाँ हमने क्या डाल दिया, लैपटॉप। अब देख रहे हो फॉर्मेटिंग भी खुद से कर रहा है, कि हमें करना पड़ रहा है, नहीं, फॉर्मेटिंग भी खुद से कर रहा है ये। 60,000। और अब यहाँ अगर फॉर्मूला हम पहले से लगाए हुए रहते, तो फॉर्मूला भी हमें लगाना नहीं पड़ता, और आगे से लगाना नहीं पड़ेगा अगर कुछ और वैल्यू ऐड करेंगे। हो गया। अब हम जाकर के यहाँ पे क्या करते हैं, 15 को सर्च करते हैं। कुछ मैजिक हुआ? अब आपको और भी मैजिक देखना है, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ हमने क्लिक करा, और 31167, और 311 मान लो कुछ भी लिया, मदर, मदरबोर्ड, और कितना, 4 पीस, क्या रेट रहा, 2200 का रेट रहा। और इक्वल टू क्या डालेंगे हम यहाँ पे, दिस एंड दिस। अब आपको लग रहा है कि बार बार ये फिल करना पड़ रहा है, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा। इनको क्या बताऊं, इस पूरे रेंज को पहले सेलेक्ट कर लो, 16 तक था ना हो, और डिलीट कर दो इसको। ऑलराइट, इतना करने के बाद यहाँ जाओ, इक्वल टू दिस इनटू दिस, एंड एंटर कर दो। हो गया मैजिक। अब आगे हमें फॉर्मूला डालना भी नहीं पड़ेगा। और मान लो यहाँ से हम क्या चाहते हैं, फिल्टर्स को हटा देना, तो फिल्टर को यहाँ से क्लिक कर दो, फिल्टर हट जाएगा। अब फिल्टर तो हट गया, लेकिन व्हाइट कलर शायद आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा। अब तो दिख पा रहा है ना, कॉलम हेडिंग। अब अगर आप 16 नंबर प्रोडक्ट को भी सर्च कीजिए करिएगा, तो फॉर्मूला चेंज करना पड़ा। तो ये VLOOKUP का तीसरा कंडीशन था ना, पहला नॉर्मल VLOOKUP, दूसरा VLOOKUP विथ एरर, तीसरा क्या, तीसरा यूज किए विथ। आगे बढ़े। ठीक है, कोई नहीं, फॉर्मेटिंग को भी रहने दिया जाए, क्या बोलते हैं, बस थोड़ा रेट को बढ़ा दें, रेट से थोड़ा तो भी। यहाँ क्या लगा देते हैं हम, सिर्फ कॉल हो गया। अब हमारा कंसर्न ये है कि मैं PID जब डालूं, PID जब डालूं, तो मुझे उससे क्या मिल जाए,
प्रोडक्ट का नाम वगैरह ये सब कुछ होता है ना। कैसा हो सकता है, जब हम पीआईडी डालें तो हमें क्या मिल जाए, प्रोडक्ट का नेम भी मिल जाए, क्वांटिटी भी मिल जाए, रेट भी मिल जाए और amount। क्या ये पॉसिबल है? तो कैसे करेंगे ऐसा, प्रोडक्ट का नाम निकालना है। अगर तरीके से देखा जाए कि यहाँ पे तीन चार कॉलम है तो आप एक ही फॉर्मूले को चार बार लिख लोगे, लेकिन अगर यही 40 या 400 होगा तो कितनी बार फॉर्मूला आप लिखोगे। तो क्या चाहोगे कि फॉर्मूला एक सेल में डालें और उसी को ड्रैग कर दें। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसका, कॉलम यूज करते हैं, कॉलम का। किसका यूज करेंगे, का प्लस कॉलम। कॉलम देखो करता क्या है बच्चा, कॉलम बेसिकली किसी कॉलम का नंबर रिटर्न करता है। कॉलम क्या रिटर्न करता है, किसी कॉलम का नंबर रिटर्न करता है। कैसे, तो देखो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पहले कॉलम लगाना सीखें। और कॉलम भी नहीं कहेंगे, माय बैड, कॉलम्स बोलोगे, क्योंकि कॉलम का काम कुछ और होता है, कॉलम्स का काम कुछ और ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉलम्स लिखेंगे। और कॉलम्स के बाद क्या डालेंगे, कॉलम्स के बाद हमें डालना होता है एरे। क्या डालना होता है, कॉलम्स के बाद हम डालेंगे एरे। अब पहला कॉलम मान लो कि मेरा ये रहा, फर्स्ट कॉलम क्या रहा, ये रहा, यही ना होगा। तो हमने डाल दिया ये। अब इसको हमने क्या कर दिया, लॉग, इसको हमने क्या कर दिया, लॉग। उसके बाद हमने डाला यहाँ कॉलम, और हमने फिर डाल दिया इसी कॉलम को या इसको, इस कॉलम, करेक्ट। अब इस कॉलम को हमें क्या करना है, इस कॉलम को हमें कर देना है वापस से लॉक। तो लॉक करने के लिए क्या बताया था, वही F4 फिर से दबा दो, कोई दिक्कत। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या, एक काम खत्म हो गया। तो ये हो गया, पहला हुआ कॉलम का पहला, फर्स्ट कॉलम, और ये बता दिया आप लास्ट कॉलम। बस कॉलम्स को दो बार बता देता है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। और ये काउंट करके बता देगा कि टोटल कितने कॉलम्स। हमने ब्रैकेट बंद किया, और ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या किया, इक्वल टू जैसे ही लगाया तो हमें कितना कॉलम बता दिया। इसका मतलब कि यहां से यहां तक कितना कॉलम। अच्छा, अब जरा अनन्या बताएगी। अच्छा ये क्यों बताएगी, कोई नहीं यही बताएगी। एक फाइव लिखे, अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितना रिटर्न करेगा। एक फाइव कॉलम के बाद भी एक फाइव, समझ गए इसका क्या मसला है। अब इसके बाद इसी फॉर्मूले को हमें VLOOKUP के साथ क्या कर लेना है, जहाँ हम कॉलम डालते हैं मैनुअली, मैनुअली अब कॉलम नंबर नहीं डाल करके क्या डाल सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा बच्चा, जरा समझना इसको। अब बोले कि इसका फायदा क्या होगा, क्यों आखिर करेंगे, बिना रीजन का तो हम लोग कुछ करते ही नहीं। कि करते हैं, नहीं कुछ नहीं करते हैं। भले ही पता नहीं चलता कि रीजन क्या है उसका, लेकिन रीजन तो रहता ही है। अब क्या जाए यहाँ से बताओ। अभी अगर हम ट्रैक करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, ये बताओ। पक्का कॉलम आगे बढ़ता जाएगा। यही तो काम करना है मुझे, कि अगर VLOOKUP लगाएंगे तो यहाँ कॉलम 2 डालेंगे तो यहाँ कॉलम 3 डालना चाहिए, तो यहाँ कॉलम 4 आना चाहिए, और यहाँ कॉलम, यही काम हम किससे करवा लेंगे, कॉलम का यूज करके करवा लें। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू VLOOKUP, इक्वल टू VLOOKUP। और अगर इक्वल टू VLOOKUP लिखते हैं और किस वैल्यू को सर्च करना है, ये वाली वैल्यू को सर्च करना है, इसको क्या कर दिया जाए, लॉक। उसके बाद पूछेगा कहाँ सर्च करना है, तो हमने क्या डाल दिया कि मुझे इस रेंज में सर्च करना है। अब हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम
इंडेक्स नंबर किस कॉलम नंबर पे सर्च करना है मुझे? एक, दो, किस पे? दो पे ना? तो दो तो ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अभी अभी तो ठीक है हम कॉलम, और कॉलम्स में क्या बताएंगे? ये वाला पहले लेंगे और उसके बाद क्या देंगे? कोलो, और फिर क्या दे देंगे? ये वाला। और उसके बाद क्या करेंगे? F2 बटन दबाएंगे। अरे तो और यहाँ से फिर कहाँ जाओगे आप? इस पे, और क्या करोगे इसको? लॉक कर, लॉक कर देना। हो गया लॉक। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन? अब ये कॉलम नंबर रिटर्न करके दे देगा मुझे, और उसके बाद हम क्या देंगे? जीरो। जीरो क्यों? एग्जैक्ट मैच के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे? एंटर ना। तो देखो तो एसएमपीएस है 105 में। अब इसी को अगर हम ड्रैग कर देंगे तो देखना मैजिक हो जाएगा। लेकिन ड्रैग करना पड़ा ना। तो ये हुआ VLOOKUP प्लस कॉलम्स। अब आगे बढ़े। अब है कि मुझे ड्रैग करना भी ना पड़े, अपने आप को निकाल। मतलब एक सेल में अगर हम VLOOKUP लगाएं, तो उसके राइट मोस्ट जो जितने भी सेल हैं, राइट मोस्ट मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ अगर हमने लगा दिया तो यहाँ सारे जगह पे क्या करते? अपने आप फिल कर दो। तुम समझा? तो कैसे लगाएंगे हम? जरा उसको देख लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं सेम डेटा रेंज को, और यहाँ आकर के कंट्रोल V पेस्ट कर लिए हम। और इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से गए और क्या कर लिए? डिलीट कर ली। और डिलीट करने के बाद क्या करेंगे? करवा दिया। क्या करना है यहाँ से? कि जब हम क्या निकालें, एक फॉर्मूला लगाएं तो बाकी सभी जगह पे फिल कर दे। क्या ऐसा कर पाएगा ये? नहीं कर पाएगा, फिलहाल तो नहीं कर पाएगा। 107 हमने यहाँ पे डाला, और हम एक फॉर्मूला लगा भी देते हैं अभी यहाँ पे। क्या लगाते हैं? VLOOKUP। अब हम चाहते हैं कि यहाँ जैसे ही फॉर्मूला लगाऊं मैं, तो इन सभी पे डेटा फिल कर दे। क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। एक बार फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे रेंज को। यस। और उसके बाद क्या करेंगे? कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे। तो फिलहाल इसका कॉलम इंडेक्स नंबर अगर डाल भी तो क्या काम हो जाएगा? नहीं। अगर मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 डालने के बाद 0 डाला, ब्रैकेट को क्लोज किया, तो ये लैपटॉप डाल करके छोड़ दे रहा है। तो ऐसा यहाँ पे क्या लिखा जाए ताकि राइट साइड के सारे कॉलम में, मतलब पूरा रिकॉर्ड एक बार में सर्च कर? यही ना कहानी था। और यही शायद दीपा पूछी भी थी कोई। ये ना, तू पूछी थी या ना पूछी थी? नहीं ना, उसको तो कर ही लिया ये। अब इसके बाद देखो, यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे क्या डालेंगे? एक ऑपरेटर डालेंगे। क्या डालेंगे? ऑपरेटर डालेंगे। और ऑपरेटर में यहाँ पे डालना होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर। तो क्या डालेंगे? पहला कॉलम 2, दूसरा कॉलम 3, तीसरा कॉलम 4, और चौथा कॉलम क्या रहेगा?
मतलब एक कॉलम डालने के बजाय जितने कॉलम में डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो सारे कॉलम्स को डाल दो। किसके अंदर में? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद यहाँ क्या डालेंगे? जीरो। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या डालेंगे? जीरो। और इतना करने के बाद क्या करेंगे फिर? एंटर। कुछ हो गया मैसेज? लोग क्या करते हैं, इसी डेटा को यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी कर लिए और यहाँ गए पेस्ट कर दिए। अब यहाँ कुछ और सेल के लोग यहाँ तक मान लो सेलेक्ट कर लिया, चलेगा? और इस पे क्या कर दिए, ऑल बॉर्डर लगा दिए। जैसे हमने यहाँ पे डाला, कोई भी एक रैंडम डाल सकता हूँ, P1073 105 P1043 106। यहाँ से हम लोग सेक्टर में इसको कर लिए, चलेगा? अब हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ कोई ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि ये P107 का पूरा रिकॉर्ड आ जाए, P105 का पूरा रिकॉर्ड आ जाए, so मतलब यहाँ सिंगल रो में हमने रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड को एट ए टाइम एक्सट्रैक्ट करा। क्या दिखा? ये ना करके देखा जाए कैसे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर्मूला तो मेन वही रहेगा, ये लुकअप। और उसके बाद क्या देंगे? लुकअप वैल्यू ये देंगे, लेकिन यहाँ एक ट्रिक खेलना बच्चा। ट्रिक ये खेलना है कि इसको लॉक करना है। किसको? कॉलम को तो लॉक कर देंगे, लेकिन रो को लॉक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रो में नीचे भी सर्चिंग करनी है मुझे। तो हम किसे लॉक करेंगे? इस कॉलम को लॉक कर देंगे, लेकिन रो को अनलॉक ही रख। उसके बाद हमसे पूछेगा टेबल एरे। हम क्या डालेंगे यहाँ पे? टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम लोग क्या करके यहाँ इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। हो गया। फिर हमने कॉमा डाला। अब क्या पूछेगा हमसे? कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या पूछेगा? कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालेंगे? बहुत बढ़िया, कर्ली ब्रैकेट अभी सीखे ही है। तो 2 3 4 5 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे? क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे? कॉमा, फिर क्या लगा देंगे? जीरो। हो गया मैसेज। अब करेंगे क्या? बस यहाँ जा करके डबल टैप। डबल टैप, हालांकि इसमें नहीं हो रहा है, बिकॉज क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। बट इस पूरे रिकॉर्ड को क्या करो, एक बार सेलेक्ट कर लो, डबल टैप कर दो, और अगर नहीं हो तो इसको ड्रैग कर दो। इतना तो कर ही सकते हो। समझ में आया कहानी कुछ? आगे बढ़े। तो ये वेलकम का दूसरा केस तक था, तीसरा था, चौथा था, ये पांचवा था। आगे बढ़े। तो वेलुकअप का नेक्स्ट हम लोग जो केस देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? रिवर्स वेलुकअप। क्या देखने वाले हैं? रिवर्स वेलुकअप। अभी रिवर्स वेलुकअप क्या होता है? रिवर्स वेलुकअप ये होता है कि अगर हम राइट साइड के वैल्यू को न सर्च करके जो लुकअप वैल्यू है उसके लेफ्ट कॉलम के डेटा को सर्च करना चाहते हैं। मतलब अगर हम नाम डाले तो हमको आईडी बता। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और इसी को क्या कहेंगे? रिवर्स लुकअप। तो हमने क्या करा, इसको कॉपी किया, और कॉपी करके हमने यहाँ जाकर के इसको क्या कर लिया? पेस्ट कर लिया। क्या ये सारा डेटा रखना? नहीं, कुछ भी नहीं रखना। भाई, तो कहीं नहीं गायब हो रहा है।
इसको क्लियर ऑल कर दो। अच्छा फिर भी नहीं। अच्छी बात है, बहुत जिद्दी है। कंट्रोल भी करते हैं। गेस्ट ऐसा क्या कर लेते हैं, वैल्यू, इसका जिद नहीं चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये डेटा है, क्या करेंगे हम, फॉर्मेट प्रिंटर, और क्या कर लेंगे, हो गया। चलिए, अब कहानी उल्टा इस बार हो। कहानी ये होना है कि मैं क्या डाल, इस बार मैं डालना चाह रहा हूँ पी नेम। और मुझे पी नेम के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, पी आईडी चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा, जैसे अगर हमने डाला प्रिंटर, तो मुझे प्रिंटर का क्या दे दो, पी आईडी दे दो। तो इसी को कहते हैं रिवर्स वी। अब रिवर्स वी लुकअप के लिए अगर ये टेबल रेंज में है तब तो कोई पंगा ही नहीं, अगर टेबल रेंज में नहीं होता तो एक अलग से हेल्पर कॉलम लेके बनाना पड़ता। अगर टेबल रेंज में है तो कुछ ज्यादा मत कर, नॉर्मल जैसे वी लुकअप लगाते हो वैसे ही लगा दो वी लुकअप, अगर टेबल रेंज में है तो वी लुकअप। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, लुकअप वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या ये, क्या रिवर्स वी लुकअप करेगा, नहीं करेगा, सॉरी। यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा चूज का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट, चूज का कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट अगर लगाना चाहोगे तो नहीं, वो जो अभी हम बता रहे थे वो कॉन्सेप्ट था मल्टी वैल्यू सर्चिंग। क्या होता है, मल्टी वैल्यू, तो मल्टीपल उसका वैल्यू लगा के अगर सर्च करना चाहो तो कैसे। लेकिन ये रिवर्स वाली बात जब मैंने छेड़ा है तो पहले उसी को कर लो। तो देखो रिवर्स कैसे करेगा, अगर डायरेक्ट मैं ये डाल रहा हूँ लुक का वैल्यू, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये लुकअप एरे हमने डाल दिया यहाँ तक, और उसके बाद हमने क्या डाला, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर 1 डाल देंगे, यही ना होगा जी। लेकिन ऐसा जैसे ही करोगे तो क्या आएगा, एरर। आएगा या नहीं आएगा, गेस करो, अब बताओ। आ रहा होगा एरर। तो सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, बता सकते हो आप? इसके लिए क्या लगाएंगे, चूज फॉर्मूला। अच्छा चूज फॉर्मूला काम कैसे करता है, क्या काम करता है जानते हैं आप? हाँ, जानते होंगे। चूज फॉर्मूला बेसिकली एक रेंज में अगर हम कॉलम और कॉलम को बता दें तो उसके हिसाब से एक नया टेबल जनरेट कर देते हैं, जिसमें आप एक्चुअल में पहले कॉलम है लेकिन हम इसको दूसरे कॉलम के रूप में ट्रीट करना चाहते हैं। ये दूसरे कॉलम है लेकिन इसको पहले कॉलम के रूप में ट्रीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, चूज का। ठीक, कैसे करोगे, बहुत आसान। क्या लिखोगे, इक्वल टू चूज, और यहाँ क्या डालोगे, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए आप पहले क्या डालोगे, कर्ली ब्रैकेट। पहले कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम का हमें टेबल जनरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा सेट। अब पहला रेंज पूछ रहा है मेरे से, तो फर्स्ट रेंज में हम क्या डालेंगे, फर्स्ट रेंज में क्या डालेंगे, तो फर्स्ट रेंज हम इस बार किसको बनाने वाले हैं, इसको ना। तो फर्स्ट रेंज हमने बना दिया इसको, फिर कॉमा देंगे। सेकंड रेंज किसको हमने बना दिया, पी आईडी को बना दिया। और थर्ड हमने किसको बना दिया, मान लो पी रेट को बना दिया। क्या बना सकते हैं, पी रेट को बना दिया, ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही एंटर करेंगे मैजिक हो जाएगा। क्या मैजिक हुआ, एक नया टेबल जनरेट करके दे दिया जिसमें पूरा कॉलम ऑर्डर भी बदल दिया इसने। नहीं, पहले कॉलम में किसको रखा, प्रीमियम को, दूसरे में किसको रखा, तीसरे में किसको रखा। आगे बढ़े, अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा देना है मुझे। कैसे लगाएंगे हम, बड़ा आसान। क्या लिखेंगे, देखो ये तो ठीक ठाक, कंट्रोल जेड यहाँ तक सही था। ये जो हमने टेबल रेंज दिया ना, ये नहीं देंगे, इसके जगह पे हम अपने हिसाब से टेबल रेंज देंगे। और वो कैसे, क्या लिखेंगे, choose, और क्या कर्ली ब्रैकेट था, और क्या डालेंगे पहले, तो वन, वन, वन कॉमा, टू कॉमा, अच्छा दो ही तो लेना है,
अभी तो गोई की जरूरत है। ओके, अब क्या बताना पड़ेगा जी? पहले इसको लेना पड़ेगा पी नेम का पूरा, फिर कॉमा दीजिएगा ना पहले, और फिर किसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद क्या कर लेंगे? चूज चूज, हाँ कॉमा का है तो चूज के बाद, हाँ फिर टेबल ले लें पूरा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा इस बार, तो और उसके बाद क्या कर लेंगे? कॉमा, और उसके बाद क्या बात आ गया, तो इसी को कहेंगे क्या, रिवर्स VLOOKUP। क्या बोलेंगे? रिवर्स VLOOKUP। ये नेक्स्ट केस था, आगे बढ़े। अब मान लो मुझे मल्टीपल वैल्यू के बेसिस पे सर्चिंग करनी है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और मुझे इसका क्या चाहिए, बी रेट, क्या चाहिए, रेट चाहिए। और इसको हमने डेकोरेट कर दी। कैसा किया जा सकता है भाई? अब सवाल ये है कि जब यहाँ मैं डालूं प्रिंटर, मतलब प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, और उसके हिसाब से हमको क्या चाहिए, रेट चाहिए। चलो ये भी पलट देते हैं थोड़ा, ये PID हो गया और ये क्या हो गया, प्रीमियम। और मैं ये दोनों वैल्यू डालूं तो उसके हिसाब से मुझे क्या मिल जाए, जैसे P103 डाला, और 103 में क्या है वो देख लेते हैं। 103 में क्या है, HDD है, क्या है, HDD है, HDD। तो मुझे उसका रेट दे। अच्छा, HDD का दो दो एंट्री है क्या, SSD का है ना, हाँ तब तो देखो 102 डालते हैं, और क्या डालते हैं यहाँ पे, SSD। अब मुझे SSD का रेट चाहिए। अब SSD मल्टीपल है, लेकिन कौन वाला SSD का चाहिए मुझे, जिसका PID 1, ऐसा नहीं कि वो SSD का जिसका 109 है। तो ये हुआ वी लुकअप बेस्ड ऑन मल्टीपल लुकअप वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, वी लुकअप बेस्ड ऑन मल्टीपल लुकअप वैल्यू। ऐसा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, कैसे, क्या लिखना पड़ेगा, याद है किसी को? यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चा तुम्हें? इस मल्टीपल लुकअप के लिए, अरे बड़ा आसान है देखो। क्या करोगे यहाँ पे, लगाओगे वी लुकअप। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में करना क्या दिखा, यहाँ पहले वाले को सेलेक्ट कर लेना, फिर एम्परसेंड देना, क्या देना फिर, एम्परसेंड देना, क्योंकि मल्टीपल लुकअप वैल्यू देना है। तो पहला लुकअप वैल्यू दिया, एम्परसेंड दिया, दूसरा लुकअप वैल्यू दे दिया, पहला लुकअप वैल्यू एम्परसेंड, दूसरा लुकअप वैल्यू, फिर हमने कॉमा लगाया। अब हमसे क्या मांग रहा है ये, टेबल एरे। बता देता हूँ टेबल एरे इसको, बता दिया। अब टेबल एरे बताने के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, कॉमा, और उसके बाद क्या देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, रेट का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है। फिर क्या डालेंगे, 0। बस इतना सा काम करना था। हाँ, कुछ गड़बड़ करती है? नहीं नहीं, वो तो बात की बात। H22 और I22, ऑलराइट, टेबल 5, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर कुछ गलत डाले हैं क्या हो, नहीं, रेट वाले के तो 4 ही होगा ना, ठीक है। स्पेस तो ना दिए हैं इसमें, नहीं, इसमें भी नहीं दिए हैं, तो क्यों नहीं कर पाया अभी?
कोई दिक्कत नहीं। अब हेल्पर कॉलम वाले तरीके से कर लेते हैं फिर। ये तो डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है। चलो कोई नहीं। यहाँ हमने क्या लिखा, हेल्पर, और हेल्पर में हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। कैसे, क्या लिखेंगे, इक्वल टू दिस एंड दिस। हो गया। अब इसको क्या कर लो थोड़ा सा, और उसके बाद क्या करना है, इसको डबल डबल टैप। हो गया यहाँ तक। चलिए, अब हम इस हेल्पर कॉलम के बेसिस पे अपने काम को कर पाएंगे। ठीक है। वो कैसे भैया, बड़ा आसान। मान लो इसको टेबल रेंज से हटा ही देते हैं सब्सक्राइब, ये टेबल रेंज में नहीं रखना है तो कन्वर्ट टू रेंज कर दिए। अब ये टेबल नहीं रहा, ये टेबल नहीं रहा। तो टेबल नहीं रहा, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, और इसको भी सेलेक्ट करके क्या कर देंगे। ओहो, हैं, खराब तो नहीं है किया है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक, ठीक तो था। हो गया। चलो कोई नहीं। अब करना क्या है बच्चा, हम लोगों को अब सर्चिंग करनी है। तो इस बार यहाँ फॉर्मूला क्या लगने वाला है, थोड़ा अलग। अब थोड़ा अलग क्या रहेगा भाई, हटा देता हूं मैं। पहले क्या डालेंगे, इक्वल टू, ये वाला ना, इक्वल टू दिस, और उसके बाद एंड, और उसके बाद दिस, फिर कॉमा। अब क्या बताना पड़ेगा मुझे, रेंज। क्या बताएंगे, रेंज। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक। ऑलराइट। फिर कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो क्या डालेंगे, 5। उसके बाद क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच। क्या डालेंगे उसकी रो। क्या सही बताया, ये नहीं बताया। P103 का क्या आ रहा है, P102 का 3,000, ठीक है तो है। अब P10 क्या डालते हैं, 9। P10 क्या डालते हैं खाली, 9। तो और 9 डालेंगे तो कितना बताना चाहिए, 4,000। क्या बात है, यही तो चाहिए। तो ये हुआ हेल्पर कॉलम लेकर के मल्टीपल लुकअप वैल्यू के बेसिस पे सर्च कर। और क्या बाकी रहा, अब रहा टू वे लुकअप। अब क्या बाकी रहा, टू वे लुकअप। मतलब दो तरीके, दो अलग अलग डायरेक्शन से लुकअप करना है। जैसे एक मैं पीआईडी तो डालूंगा ही, दूसरा क्या डालूंगा मुझे नहीं पता। वो पी नेम हो सकता है, पी रेट हो सकता है, पी क्वांटिटी हो सकता है, पी अमाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जो मैं डाल दूं यहाँ पे, वो हमें दिखा दो। तो हमने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ मैं पीआईडी डालूं, जो भी, जैसे P10 हमने 4 डाला, तो अगर पी रेट कर रहा हूं तो 104 का मुझे क्या दिखा, रेट दिखा। और लेकिन अगर हम पी नेम डाल दें, पी नेम डाल दें तो मुझे इसका क्या बता दे, पी नेम। तो इस तरीके का अगर मुझे सर्चिंग करनी है तो इसके लिए इसको कहते हैं टू वे लुकअप। दो डायरेक्शन है, एक तो मुझे रो में सर्च कर, और दूसरा क्या, आईडी किस में मिलेगा मुझे, रो में। आईडी कहाँ मिलेगा, रो में। और ये पी आई डी पीने में सब किस मिल रहा है, कॉलम में। तो इसको बोलते हैं टू डायरेक्शनल वे लुकअप। अब कैसे लगाओगे, तो ऐसा लगाने के लिए क्या करोगे आप, मैच का यूज करोगे। अगर मान लो मैं यहाँ कॉलम का नाम बताऊं, तो मुझे कॉलम नंबर बता दे, मुझे ये नहीं चाहिए। कॉलम का जब मैं नाम बताऊं तो मुझे उसका क्या बता दे, नंबर बता दे।
कैसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। किसकी मदद से? मैच फंक्शन की मदद से। कैसे? यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? कल नहीं, फिर से बताना होगा ये। अब क्या लिखेंगे? इक्वल टू मैच। अब जो होगा अनन्या दीपा ही बताएगी हमको, अगर ये लोग भूलेगा तो, इसलिए अच्छे से तुम दोनों समझ। ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी नहीं समझ पाया क्या? मतलब ये अच्छा से नहीं था? कितने इत्मीनान से तो कर रहा है, लिख रहा है कि आज उनको भी जल्दी नहीं है। देख, कितने इत्मीनान से कर रहा है। मैच के बाद क्या डालेंगे? पहले हम लुकअप वैल्यू डालेंगे। मुझे ये वाला लुकअप वैल्यू मैंने डाल दिया। ठीक है। उसके बाद क्या डालेंगे हम? कॉमा। अब मुझे पूछेगा हमसे लुकअप एरे, तो इसको कहाँ पे सर्च करना है मेरे को? मुझे सर्च करना है यहाँ। कहाँ सर्च करना है? यहाँ। यही ना? और उसके बाद मुझे क्या चाहिए? एग्जैक्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट के लिए क्या लिखेंगे? 0। तो मैच को कितना आर्गुमेंट चाहिए? एक लुकअप वैल्यू जो सर्च करना है, एक लुकअप एरे जिसमें सर्च करना है, और एक ट्रू या फॉल्स। तो हम क्या डालेंगे? 0। और क्या करेंगे? एंटर। तो अभी क्या रिटर्न किया? ये ट्रू रिटर्न किया। अब समझना जरा इस बात को। अगर मैंने यहाँ पी रेट डाल दिया तो 4 हो रहा है ये। अगर पी अमाउंट हमने डाल दिया, क्या होगा? 5 हो जाएगा। ओहो। पी फिर अमाउंट है। हो गया। काम कर रहा है ये। बस यही तो ट्रिक लगाना था यहाँ पे। अब VLOOKUP के साथ मैच को एक साथ यूज कर लेंगे। अब मैच को किसके जगह पे लिखेंगे? जहां कॉलम नंबर हम कॉलम्स लिखते थे या मैनुअली कॉलम नंबर डालते थे, वहां लिख देंगे बस। कैसे? क्या लिखेंगे? इक्वल टू VLOOKUP। अब पूछेगा हमसे लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को सर्च कर। यही ना? फिर कॉमा। अब हमसे क्या मांग रहा है ये? टेबल एरे मांग रहा है। ऑलराइट। तो टेबल एरे कहां से कहां तक ले लें? यहां तक। हैं? कहां तक? अमाउंट तक। उसके बाद क्या? कॉमा। और उसके बाद क्या पूछ रहा है मेरे से? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? मैच। और मैच में क्या डालेंगे आप? मैच किसको करवाओ? मैच किसको करवाओ? मैच इसको करवाओ। फिर कॉमा। अब लुकअप एरे की बात कर रहा है, कहाँ इसको खोजना है? तो खोजना तुम यहां से यहां तक में। ठीक है। फिर क्या लगाएंगे? कॉमा। और क्या लगा देंगे यहाँ पे? 0 ब्रैकेट बंद। ये तो कॉलम नंबर बता दिया। अब मुझे क्या देना होगा? 0। और कर देंगे एंटर। हाँ। अब अगर मान लो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? पी रेट। क्या देगा ये? अब अगर हमने लिखा पी रेट, क्या दे रहा है ये? और अगर वही मैंने क्या डाल दिया? PQNT, क्या दे देगा मुझे? तो ये हुआ टू डायरेक्शनल व्हील। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट एक चीज और बचा VLOOKUP में, वो क्या? हाँ, नेस्टेड VLOOKUP या डबल VLOOKUP। सारा बन गया, और देख रहे हो सब कुछ मैं मिटाया नहीं हूँ, सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे एग्जाम्पल दूसरा एक सेट लेना पड़ता है। क्या? जिसमें दो टेबल हो, और की होगा अलग टेबल में, और वैल्यू सर्च करना होगा अलग टेबल से। हमको तो लगता है आशुतोष को भी 2 ही दिन में सब समझ गया। एम्प्लॉय आईडी समझ में सबको आ रहा है, बस लगता हुआ कि इतना सारा कैसे कर पाएंगे और किस ऑर्डर में कर पाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये चीजें दिक्कत हो रही है। एग्जाम्पल सेट कर। क्या? हम लोग को समझ लीजिए ना। भारत कॉपी पेट पड़े उसको, नहीं तो बात से हम पढ़ एक बोले मत करेंगे।
वैसा मारना ना, वो क्या कहते हैं इसका फॉर्मूला मारना, पानी वैल्यू और नाम में चेंज कर देना। डेकोरेट करो तो आपसे दिखना चाहिए कि हाँ की है। लग रहा है कि अभी लोग करके बैठ गए। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ ईआईडी हमने डाला, और ईआईडी के बेसिस पे कुछ चाहिए क्या यहाँ पे, सैलरी चाहिए क्या। यहाँ हम जा करके क्या लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर, एंड देन व्हाट नेक्स्ट, इसके ब्रेथ को हमने क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब ईआईडी में डालूं तो मुझे उसका क्या रिटर्न करके दे दे, सैलरी। अब तरीके से देखा जाए तो ईआईडी एक अलग टेबल या एक अलग शीट में है, या एक अलग वर्कबुक में भी हो सकता है, और सैलरी एक अलग शीट या एक अलग वर्कबुक या एक अलग टेबल पे है। क्या ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले मुझे निकाल लेना होगा, इस टेबल वन से निकाल लेना होगा ईआईडी के बेसिस पे ई नेम, और जो ईआईडी के बेसिस पे ई नेम मिलेगा उसी को एज अ लुकअप वैल्यू पास कर देंगे दूसरे टेबल में, जब भी लुकअप लगाएंगे उस। तो अगर हम ईआईडी के बेसिस पे इन ई नेम निकालना चाहें, कैसे निकालें, ईआईडी के बेसिस पे क्या निकालना चाह रहे हैं, ई नेम। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू वे लुकअप, और हम क्या डालेंगे यहाँ, ईआईडी मेरे को दो ये वाला, राइट। और इसके बेसिस पे हमें क्या दो, तो ई नेम दो, तो रेंज बता देता हूँ। उसके बाद क्या, टू, उसके बाद क्या, जीरो। अब नहीं बताया, ये 104, अब बता दिया, रामा। अब हमारा कंसर्न है कि ये जो वैल्यू आया, वही वैल्यू मुझे यूज कर लेना है सैलरी निकालने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लुकअप, और लुकअप वैल्यू क्या डाल देंगे, अभी ये डाल रहे हैं हम, लेकिन इसके जगह पे क्या डालेंगे, पूरा फॉर्मूला। और उसके बाद लुकअप एरे, इसके लिए क्या होगा, ये, और फिर क्या होगा, थ्री, फिर क्या होगा, जीरो। अब बताओ, जब ये मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को, मैंने इसको चेंज किया, 105 किया, देखना दोनों बदलने वाला है। अब इसी दो लॉजिक को क्या करेंगे हम, कंबाइन कर देंगे। कैसे, तो ये वाला जो लॉजिक है ना, ये दिस वन, इसमें हम ये J6 नहीं डाल करके क्या डालेंगे,
J6 नहीं डाल करके हम इसका पूरा फॉर्मूला डाल देंगे। तो हमने क्या करा, कंट्रोल ए किया, या रुक जा भाई, मैंने इसको यहां तक कॉपी कर लिया, कर लूं, मैंने कॉपी कर लिया यहां तक, ऑलराइट। अब यहां जाकर के मैं क्या लिखने वाला हूं, इक्वल टू, और क्या लिखेंगे, लुकअप, और यहाँ लुकअप वैल्यू के जगह पे क्या क्या डालेंगे, यही वाला फॉर्मूला जो कॉपी किया हुआ है मेरा, मैंने ये डाल दिया। ये हो गया मेरा लुकअप वैल्यू। अब बोल रहा है टेबल एरे, इसको कहाँ खोजना है, यहाँ खोज दो, यही रेंज होगा ना, और इस रेंज के किस कॉलम पे, तीसरे पे, और क्या चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, ऑलराइट, मिल गया। बस, अब अगर मान लो कि मैंने यहां से क्या चेंज कर दिया, E6, अच्छा E6 नहीं है कोई, ई E3 है कोई, है, सही तो दिखा रहा है। तो ये था डबल वी लुकअप या नेस्टेड वी लुकअप। क्या ना आशुतोष, अब तो बता देगा किसी बैच को, स्टॉप कर दें।